आपका धन्यवाद। आइए हम बाइबल को पढ़ेंगे। आज बाइबल में पढ़ा जाएगा नीति वचन 6 अध्याय 16 से 19 पद। यहाँ पर लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाले जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। आमीन। हम यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं। अगर हम यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं तो जिन बातों से यीशु प्रेम रखता है उनसे हम भी रखेंगे। इसीलिए अगर पति पत्नी आपस में प्रेम रखते हैं तो एक दूसरे के साथ प्रेम रखने के लिए उनमें सामान्य बातें होंगी। इसीलिए अगर पति पत्नी आपस में प्रेम रखते हैं तो पहले हो सकता है वो दो किन्हीं चीज़ों को पसंद नहीं करते थे, लेकिन क्योंकि वो आपस में प्रेम रखते हैं इसीलिए वो एक दूसरे की पसंद को भी प्रेम रखेंगे। इसीलिए अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर को जो पसंद है, जिससे वो प्रेम रखता है, हम भी उससे प्रेम रखेंगे। इसी तरह से अगर परमेश्वर किसी चीज़ से बैर रखता है तो हमें भी उससे बैर रखना है। और किन बातों से परमेश्वर बैर रखता है, वो बातें यहाँ पर लिखी हुई है। बिल्कुल, परमेश्वर पाप से बैर रखता है। खास तौर पर जिनसे परमेश्वर बैर रखता है वो यहाँ पर है 6 और वरन 7 बातें। हालाँकि ये 6 और 7 बातें ही नहीं बल्कि परमेश्वर तो पाप से घृणा रखता है, लेकिन यहाँ पर कुछ बातें हैं जिन्हें परमेश्वर घृणा करता है, जिनसे वो बैर रखता है। किसी ने यीशु से कहा कि हमें कितनी बार औरों को क्षमा करना है, तो यीशु ने उत्तर दिया 70 का 7 गुना। उसका मतलब सिर्फ 70 का 7 गुना ही नहीं होता, बल्कि अगर हमें किसी को क्षमा करना है तो हमें हमेशा के लिए उसे क्षमा करना है, सदाकाल के लिए क्षमा करना है। इसलिए जो 7 अंक का अर्थ होता है वो होता है पूर्ण रूप से या सिद्धता से। और यहाँ पर 6 और 7 बातें, हालांकि परमेश्वर सिर्फ 6 या 7 पापों से ही घृणा नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर केवल 6 और 7 बातें लिखी हैं। खास तौर पर अगर हम बाइबल में देखते हैं, जब परमेश्वर का मंदिर बनाया गया तो किसी भी काले रंग का उसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है, क्योंकि जो काला है वो अंधकार और पाप का प्रतीक होता है। इसीलिए परमेश्वर को काला, वो जो अंधकार है, वो पसंद नहीं है। इसीलिए हम भी, हालांकि पहले हम में से कुछ काला रंग पसंद करते थे, लेकिन अब क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर को जानते हैं हम, इसलिए अब हमें काला रंग पसंद नहीं है। इसलिए चाहे खाना हो या कपड़े हो, ये सब चीज़ें जिन्हें परमेश्वर पसंद करता है हम भी उन्हें ही पसंद करें। इसीलिए किस तरह से कपड़े पहनने हैं, किस तरह से हमारे बाल बनाने की शैली होनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि परमेश्वर को किस तरह से पसंद है। इसीलिए ये संसार किस तरह से चल रहा है, हम उसके बहाव का अनुसरण नहीं करते, बल्कि और यहाँ पर लिखा है 17 पद में, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, यानी कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें, घमंड। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो मैं तो दूसरों से बेहतर हूँ, इसीलिए हम क्या करते हैं, असभ्य बात करते हैं या फिर दूसरों को नज़रअंदाज कर देते हैं। और हमारे पास क्या है और दूसरों के पास क्या नहीं है, हम इसकी तुलना करते हैं, या मैं इतना शिक्षित हूँ दूसरा इतना शिक्षित नहीं है। तो इन चीज़ों के आधार पर हम दूसरों की तुलना करते हैं। ये घमंड से चढ़ी हुई आंखें होती हैं। इसीलिए हमें तो परमेश्वर की सारी रचना को आदर करना चाहिए, क्योंकि सारी परमेश्वर की रचना है। इसीलिए चाहे आज हमारे पास है भी और हम शिक्षित ही क्यों ना हो, लेकिन ये सब बातें मिट जाएगी। इसीलिए बचा क्या रह जाएगा, जो भी हमने परमेश्वर के लिए किया है और जितना भी हमने अपने आप को बदला है, स्वर्ग के राज्य में वही बना रहेगा। इसलिए जो कुछ भी हमारे पास है या फिर जितने भी हम शिक्षित हैं, ये सब बातें मिट जाएगी। इसीलिए हमें दूसरों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, दूसरों के सामने घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ, इसीलिए बाइबल में भी लिखा है, चाहे छोटा-सा बच्चा क्यों ना हो, उनके लिए भी स्वर्गदूत नियुक्त किया गया है और वो स्वर्गदूत हर दिन परमेश्वर से मिलते हैं। वो सारे के सारे परमेश्वर की संतान हैं। इसीलिए कैसे हम उस व्यक्ति को या कैसे हम दूसरों को नज़रअंदाज कर सकते हैं? और हमें दूसरे लोगों पर दोष नहीं लगाना। न्याय according करने to का the law. न्याय का मतलब है, अगर आप न्यायालय में जाते हैं तो वहाँ पर आपका न्याय किया जाता है कि आप गलत है या वो सही है, नियम कानून नियम के अनुसार। इसीलिए दूसरों का न्याय करने का मतलब है, जब हम दूसरों का न्याय करते हैं तो हम अपने हिसाब से, अपने नियम के हिसाब से करते हैं कि ये अच्छा है या ये अच्छा नहीं है, अपनी धार्मिकता के हिसाब से करते हैं। इसीलिए अगर दूसरों को हम न्याय ना करें या अगर हमें दूसरों का न्याय नहीं करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें लोगों पर आशा के साथ दृष्टि करनी होगी। हाँ, आमीन, कि वो एक अच्छा व्यक्ति है और हम दूसरों में अच्छी बातों को ढूँढने की कोशिश करेंगे। और दूसरों का न्याय हम कैसे करते हैं? हम दूसरों के अंदर गलतियाँ ढूँढते हैं और फिर अपनी धार्मिकता के हिसाब से उसका न्याय करते हैं कि ये गलत है, ये सही है।
ना कि वह व्यक्ति उसने इस तरह से किया है इसलिए वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, या उसने मेरे साथ पिछली बार कुछ गलत किया। हम उनकी बातों को याद करते हैं कि उसने मेरे साथ कुछ गलत किया। इस तरह से अपनी धार्मिकता के हिसाब से हम दूसरों का न्याय करते हैं। तो फिर हम अपनी आँखों को कैसे बदल सकते हैं? इसीलिए पहले तो हम दूसरों में गलतियाँ ढूँढने की कोशिश करते थे, लेकिन अब हम दूसरों में अच्छी चीज़ों को ढूँढने की कोशिश करें। चाहे उन्होंने 99 गलतियाँ क्यों ना की हो, लेकिन अगर एक चीज़ उनके अंदर अच्छी है, तो वो भलाई है। ना हालाँकि ऐसा लगता है कि ये तो असंभव है, और अगर हमें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति तो असंभव है, तो उसकी वजह भी यह है क्योंकि हमारे अंदर अंधकार है। यीशु का हृदय किस प्रकार का था? यीशु ने धुआँ देती हुई बत्ती को भी कभी नहीं बुझाया। हाँ, इसीलिए असंभव ही क्यों ना जान पड़ता था। और हमें यहूदा इस्करियोती को हमेशा याद रखना है। उसके अंदर न जाने कितनी गलतियाँ थी, कितने दोष थे, मगर फिर भी यीशु अ, हमेशा एक अच्छी चीज़ को ढूँढने की उसके अंदर कोशिश करता था। जब अंतिम भोज हो रहा था, यीशु जानता था पहले से कि वो मुझे धोखा देने वाला है, मगर यीशु ने कभी भी इस बात को नहीं दर्शाया कि तेरे अंदर इस तरह का हृदय, तू धोखा देगा, तुझे बदल देना चाहिए। यीशु ने ऐसा कभी नहीं दर्शाया, बल्कि बार-बार, बार-बार उसे मौका दिया। यीशु ने कभी भी इस तरह से नहीं कहा कि मैंने तुझे चुना है, मैं तेरा गुरु हूँ, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे बहुत सारे मौके दिए हैं, तू ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? यीशु ने ऐसा कभी भी नहीं कहा उसे। हाँ, इसीलिए यद्यपि बहुत सारे उसे अवसर दिए गए, लेकिन बदलना ना बदलना ये उसके ऊपर था। इसीलिए अगर हमारी बात है, तो हमें भी दूसरों पर न्याय नहीं करना चाहिए, दूसरों पर दोष नहीं लगाना चाहिए, दूसरों के अंदर अच्छी बातों को ढूँढने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए आप भी ऐसा करने की कोशिश करें, अभ्यास करें। जब आप अपने बच्चों को या अपने पति को देखते हैं या पत्नी को देखते हैं, है ना? जब हम किसी को देखते हैं तो हम सिर से लेकर पैर तक पूरा उस पर पूरा नज़र सिर से लेकर पैर तक डालते हैं, पूरा स्कैन कर देते हैं। हम पूरा देखते हैं ना, कैसे बाल बनाए हुए हैं, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, पूरा ऊपर से नीचे। पहले हम उनके अंदर गलतियों को ढूँढने की कोशिश करते थे कि उन्होंने क्या-क्या गलत काम किए हैं। लेकिन अब से हम इस बात पर चलने की कोशिश करें, इसका अभ्यास करने की कोशिश करें कि उनके अंदर अच्छी चीज़ क्या है, उनके अंदर अच्छाई को ढूँढने की कोशिश करें। मान लीजिए अगर आपके पति शराब पीकर देरी से घर आए हैं, ना तो उनके अंदर हमें गलती मिल सकती है, वो शराब पीकर आए हैं कि आप रोज़-रोज़ शराब पीकर आए हो। लेकिन अगर आप उनके अंदर अच्छी चीज़ें ढूँढने की कोशिश करेंगे कि इतना ज़्यादा आपने पिया है, लेकिन फिर भी आपको कैसे घर का रास्ता मिल गया? और कुछ लोग कहते हैं कि आपका धन्यवाद कि आप फिर से घर आए हैं। हालाँकि ये तो एक मज़ाक है, लेकिन हमें दूसरों के अंदर अच्छी चीज़ों को ढूँढने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे पास घमंड से चढ़ी हुई आँखें नहीं होनी चाहिए, और हमें परमेश्वर के वचन पर दोष नहीं लगाना चाहिए। ख़ास तौर पर जो सीनियर पास्टर के मैसेजेस है, जीसीएम टीवी के जो संदेश हैं, हो सकता है कभी-कभार ये संदेश आपके ज्ञान से, आपके अनुभव से अलग हो। बिल्कुल, इस संसार में बहुत सारी सेवकाइयाँ हैं, बहुत सारे प्रचार है इस संसार में। लेकिन आप जीसीएम टीवी के संदेशों को देख सकते हैं, वो संदेश परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ सामर्थ्य को प्रकट करते हैं। इसीलिए हम इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि सीनियर पास्टर जी की यह संदेश परमेश्वर से अभिषेक प्राप्त है। इसीलिए अगर आपके पास इस तरह के विचार हो कि ये संदेश अच्छा है और वो संदेश अच्छा नहीं है, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते हैं स्वर्ग और नर्क के बारे में, और उत्पत्ति को हम नहीं जानते हैं, समय के शुरू होने से पहले की बातों को हम नहीं जानते हैं। और सीनियर पास्टर ने भी इन बातों को कैसे जाना? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें सिखाया। इसीलिए हम सिर्फ क्या करें? हाँ और आमीन कहें। यही सबसे तेज़ और सबसे आसान तरीका है अपनी तेज़ी से आत्मिक उन्नति करने। लेकिन यहाँ ज़रूरी बात है कि अगर परमेश्वर किसी बात को नापसंद करता है, तो हमें भी नापसंद करना है। आमीन, ये ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम उसे पसंद करेंगे, कहने का मतलब है अगर आप पाप को पसंद करेंगे, तो कैसे आप पाप को दूर कर पाएँगे? है ना? एक व्यक्ति शराब को छोड़ना चाहता है, लेकिन उसे शराब पसंद है, तो फिर कैसे वो इस पाप को रोक सकता है? और इसीलिए सबसे पहले तो हमें शराब से बैर रखना पड़ेगा, उसे नापसंद करना पड़ेगा, तभी हम उसको दूर कर सकते हैं। और आगे लिखा है, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। ना खास तौर पर हम यीशु मसीह को देख सकते हैं। वो क्रूस पर बलिदान हुआ, लेकिन वो निर्दोष था। और वो लोग जो यीशु के अनुसरण करता थे, उन्हें भी क्रूस पर लटकाया गया बिना किसी वजह के। सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो कहते थे कि वो परमेश्वर का पुत्र है, इसीलिए क्रूस पर उन्हें लटकाया गया। है ना? यीशु ने कभी किसी को नहीं मारा, किसी का खून नहीं किया। वो निर्दोष था, उसके मारे जाने का कोई कारण नहीं था।
लेकिन लोग यीशु के मारे जाने की उसे मार डालने की मांग कर रहे थे, क्योंकि यीशु कहता था कि वो परमेश्वर का पुत्र है, और ये सच है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। और उसके बाद क्या हुआ, जो इज़राइली देश था वो नाश हो गया, और जो विश्व युद्ध हुआ उसमें सबसे अधिक पीड़ादायक उन्हीं का जीवन रहा, क्योंकि उन्होंने उन्होंने यीशु को नंगा मारा था। इसलिए उनकी जो संतानें थी वो भी नंगी ही गैस गैस के द्वारा मारी गई। इसलिए हमें इस तरह के काम में सहभागी नहीं होना चाहिए। आजकल के दिनों में भी ऐसा हो सकता है। मान लीजिए किसी ने आपको कुछ पैसा दिया कि आप ये कहना या आप ये मत कहना। इस तरह से हम आसानी से झूठे साक्षी देने वाले बन सकते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और लिखा है 18 पद में, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव। और 17 में, झूठ बोलने वाली जीभ भी है। यहाँ पर हालांकि झूठ जो है वो हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ। जो पतरस था उसने यीशु से कहा कि प्रभु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे जान ही क्यों ना देनी पड़े। उस वक्त उसका अंगीकार सच्चा था, वो वैसा ही करना चाहता था। लेकिन क्या हुआ, जब यीशु को पकड़ा गया तो एक छोटी सी बच्ची ने पतरस से कहा कि तू भी यीशु के साथ था। लेकिन पतरस जवाब देता है कि मैं तो नहीं जानता हूँ कि वो कौन है। 3 बार उसने इनकार किया ना। ये है शरीर का स्वभाव, ये होता है। जब हमारे अच्छे रिश्ते होते हैं दूसरों से, तो हम हमेशा कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हारी ओर हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। जब हम बिजनेस करते हैं तो आप चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करूँगा, मैं आपको सपोर्ट दूंगा, आप चिंता मत करो। If there is no benefit, if we can find the much better things, अगर हमें कोई और भी बेहतर वस्तु मिलने लग जाती हैं तो फिर हम आसानी से विश्वासघात कर बैठते हैं, आसानी से उन बातों को भूल जाते हैं जो हमने कही थी ना। इसीलिए हमें इस बात को ध्यान में रखना है। अगर आपसे कोई कहे कि मैं तो तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तो तुम्हारे लिए करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, उस वक्त तो वो सही होता है। लेकिन शरीर का स्वभाव क्या है, शरीर का स्वभाव बदल जाता है वो। इसीलिए हमने सीनियर पास्टर से सीखा है, बेबदल अपवर्तनीय हृदय। सीनियर पास्टर भी कहते हैं, अगर मैं एक बार प्रेम करता हूँ तो मैं उस प्रेम को कभी नहीं बदलता हूँ। सीनियर पास्टर यदि किसी से प्रेम करते हैं तो सीनियर पास्टर का प्रेम उसके लिए कभी नहीं बदलता है, चाहे वो सीनियर पास्टर से बैर ही क्यों ना करे, चाहे वो सीनियर पास्टर के विरुद्ध क्यों ना हो। दरअसल बहुत सारे लोगों ने सीनियर पास्टर से सहयोग को प्राप्त किया है, और जब उन्होंने सीनियर पास्टर से मदद को प्राप्त किया तब उन्होंने क्या अंगीकार किया, तब वो कहते थे कि आप मेरे पिता हो, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने विश्वासघात किया। जो कुछ उन्होंने अपने मुंह से कहा था वो उन बातों को भूल गए। भले ही वो लोग बदल गए, लेकिन सीनियर पास्टर कभी नहीं बदले। वो अभी भी लगातार उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना, यहाँ तक कि जीवन के जोखिमों में भी। इस तरह का प्रेम हमें इस संसार में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन वो प्रेम हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम है, और पिता परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति भी कभी नहीं बदलता है। हमारा भी अंगीकार था जब हम सबसे पहले यीशु से, पिता परमेश्वर से मिले थे, या जब हमने चंगाई को प्राप्त किया था, उस वक्त हमने भी अंगीकार किया था कि यीशु ही हमारा सब कुछ है। मैं अपना जीवन आपको देता हूँ, मैं अपने प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ। हमने इस तरह से अंगीकार किए थे, और हमारे बहुत सारे जीसीएन के लोगों का वो अंगीकार सच्चा है, इसलिए हम आज भी उस अंगीकार पर बने हुए हैं। वो अंगीकार हमारे हृदय में अब और भी अधिक दृढ़ बन गया है ना। इसलिए अगर हम उस अनुग्रह को भूल जाएं तो क्या अंतर रह जाएगा। पतरस में, जब पतरस ने कहा था कि मैं यीशु तेरे साथ रहूंगा, लेकिन क्या हुआ, बाद में वो बदल गया, उसने इनकार किया यीशु का। वो है झूठ बोलना। हाँ, हालांकि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक सफेद झूठ भी होता है। जैसे एक शिकारी होता है जो हिरन को मारने के लिए उसके पीछे भागता है, और जो बच्चे खेल रहे थे आसपास में, उन्होंने देखा कि जो हिरन है वो जंगल की ओर भाग रहा है, और वो शिकारी बच्चों के पास आया, और उस शिकारी ने बच्चों से कहा, क्या आपने हिरन को देखा? तो बच्चे जवाब देते हैं कि हाँ, हमने उस हिरन को देखा था, वो नदी की ओर गया था, और वो शिकारी जो है वो नदी की ओर चला गया। तो इस तरह से वो उन बच्चों ने उस हिरन को बचा दिया, क्योंकि वो जंगल की ओर गया था। फिर इसे हम कहते हैं सफेद झूठ। हालांकि हम सत्य नहीं बोल रहे हैं सटीक रूप से, या हम पूर्ण रूप से सही नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम दूसरों का जीवन बचा रहे हैं। अपने आप को बचाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को बचाने के लिए यहाँ पर झूठ बोला गया है। उसे हम कहते हैं सफेद झूठ। जैसे कि यहोशू 2 अध्याय में
और उसके 6 और 7 पद में यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो लोग थे, जो जासूस थे, लोग उन जासूसों को ढूंढने के लिए निकले। तो यहाँ पर लिखा है कि वो पुरुष जब उन्हें ढूंढने आए तो उन्हें जवाब दिया गया कि हम नहीं जानते कि वो जासूस कहाँ गए हैं। वो सफ़ेद झूठ है। परमेश्वर के लोगों को यहाँ पर बचाने के लिए वो बोला गया था। इसलिए परमेश्वर जो है इस तरह से दोष नहीं लगाएगा कि आपने झूठ बोला है। लेकिन ज़्यादा अच्छा तो ये है कि हम सफ़ेद झूठ भी ना बोलें। लेकिन इस तरह की स्थिति में कि अगर मैं यहाँ झूठ बोलूँगा तो वो व्यक्ति मुश्किल में पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें उसे बचाना चाहिए। यहाँ पर सही-सही से अंतर करना या सही-सही से चीज़ों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मेरे कुछ कहने से एक निर्दोष व्यक्ति उसका नुकसान होता है तो ये एक अपराध है, हमें इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपने एक दुर्घटना को होते हुए देखा और जो ड्राइवर था वो शराब पिए हुए था या फिर उसने लाल बत्ती को जंप कर दिया था। मैंने इसे देखा, लेकिन क्योंकि वो जो ड्राइवर है वो मेरा जानने वाला है, इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ। तो क्या होगा? तो वो जो थर्ड पार्टी है जिसकी दुर्घटना हुई ना, वो मुश्किलों का सामना कर रहे हैं ना। तो फिर वो क्या है? वो जैसे कि 18 पद में लिखा है, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन ना। अगर मैं यहाँ पर किसी व्यक्ति को बचाने के लिए झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे झूठ बोलने से एक निर्दोष व्यक्ति का नुकसान हो रहा है, तो ऐसे में हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये जो भेदी थे जिन्हें यहोशू ने भेजा था, वो निर्दोष लोग थे। उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया था। उन्होंने दूसरों का नुकसान नहीं किया था। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने इन भेदियों को छुपा करके रखा। अब आप समझ सकते हैं ना कि एक सफ़ेद झूठ और एक झूठ में क्या अंतर है। हालाँकि सफ़ेद झूठ ठीक है, मगर बेहतर ये है कि हम सफ़ेद झूठ भी ना बोलें। हम भारत में हो या किसी और देश में हो, जब हम परमेश्वर का काम करते हैं ना, तो कभी-कभार हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं अपनी बातों को बदल दूँ, तो क्या ये झूठ बोलना है या नहीं है? परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए अगर कुछ झूठ बोला गया है, तो वो सफ़ेद झूठ है। इस बात को हमें समझना है। लेकिन सीनियर पास्टर कहते हैं कि अगर हम और भी गहराई से आत्मा में जाएँ, तो फिर ऐसे मौके नहीं आएँगे, जहाँ पर हमें सफ़ेद झूठ बोलना पड़े। लेकिन अगर हम ये सोचें कि सफ़ेद झूठ तो चलेगा, अपने लाभ के पीछे चलते या अपनी गलती को छिपाने के लिए अगर मैं झूठ बोलूँ, तो ये सफ़ेद झूठ नहीं है, ये असल में झूठ है। दूसरों के लाभ के लिए अगर किसी तीसरे व्यक्ति का नुकसान ना हो, जीवन बचाने के लिए, आमीन। और 18 और 19 को एक बार फिर से पढ़ेंगे। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हम शाऊल को जानते हैं, वो उस गुफा में चला गया था जहाँ राजा दाऊद सो रहा था। असल में शाऊल 3000 अपने लोगों के साथ दाऊद को मारना चाहता था, उसको पकड़ना चाहता था। और जो शाऊल था, मैं नहीं जानता कि उसने 3000 लोगों को कहाँ रखा था, लेकिन वो अकेले उस गुफा के अंदर गया क्योंकि वो आराम करना चाहता था। हालांकि वो राजा था, लेकिन वो बड़ा स्वार्थी था। लेकिन जो भी है, वो उस गुफा में गया और उसी गुफा में दाऊद और उसके लोग भी थे। और हालांकि जो दाऊद के साथ उसके जो सेना के लोग थे, वो उसे मारना चाहते थे, लेकिन दाऊद ने ऐसा करने की उन्हें अनुमति नहीं दी, बल्कि दाऊद ने उसके बागे का एक छोर काट दिया। और शाऊल उसके बाद जब भी उठा, वो उठ करके बाहर चला गया। और जब शाऊल बाहर निकला, जब उसे पता चला कि दाऊद ने उसके बागे का एक छोर काटा हुआ है, तो उस वक्त शाऊल बहुत अधिक पिघल गया। और शाऊल ने क्या कहा कि तेरी संतान आशीष पाएगी, तू राजा बनेगा। इस तरह से उसने बातें कही। क्यों? क्योंकि शाऊल ने दाऊद को धन्यवाद दिया, क्योंकि दाऊद ने उसके जीवन को बचा रखा, उसके जीवन को रख छोड़ा। और क्या हुआ? बहुत ही जल्दी फिर से जो शाऊल है वो बदल गया। फिर से वो दाऊद को फिर से वो मारने के लिए दौड़ा। ना, ये है झूठ बोलना। लेकिन दाऊद ने अपनी बातों को कभी नहीं बदला। यहाँ तक कि शाऊल और शाऊल का बेटा जो योनातन था ना, दाऊद ने सभी की देख-रेख की। जैसे कि एक व्यक्ति था जो अपंग था, दाऊद हमेशा उसको खाने के लिए अपने पास ले आता था। इसीलिए हमें हमेशा इस बात का पता होना चाहिए, हमें जाँचना चाहिए कि एक दुष्ट व्यक्ति और एक धर्मी व्यक्ति में क्या अंतर होता है। इसलिए हमें भी अपने आप को जाँचना है कि कहीं हमारे अंदर भी वो चरित्र तो नहीं जिसे परमेश्वर नापसंद करता है।
तो फिर जल्दी से जल्दी उस तरह के पाप को हमें निकाल फेंकना है। Amen. हम परमेश्वर के इस वचन पर बने रहें। आइए साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। Father, पिता, आज हमने वो संदेश सुना, परमेश्वर जिन बातों से बैर रखता है, 6 वरन 7 that telling बातें। lie, पिता, झूठ बोलना या अनर्थ की कल्पनाएं गढ़ना या फिर झूठी साक्षी देना, इन बातों को पिता हमें दूर करना है। जाने अनजाने में अगर इस तरह की चीज़ें हमने की है तो पिता हम उन बातों से पश्चाताप करें। अपने हृदय में हम पिता परमेश्वर की धार्मिकता को चाहते हैं कि अंधकार के इस संसार में हम the जी रहे power of हैं। God is परमेश्वर against का the world. सामर्थ है हमारे लिए ज्योति बनेगा और इस अंधकार के संसार में हम उस ज्योति को देख पाएंगे। Father, you है ना, इन संदेशों को जिसका हम प्रचार करते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे साथ है और हमारा प्रभु आ रहा है। बिल्कुल हमें अपने हृदय को साफ करना है। इस संदेश के अनुसार हम बदलना चाहते हैं, अपने हृदय को साफ करना चाहते हैं। Father, please, तमाम जीसन के दर्शकों and को Father, आशीष please दीजिए, help this मदद कीजिए कि ये संदेश संसार भर में फैल सके। धन्यवाद पिता। and Father, पिता, हमने दशमांश दिया है, धन्यवाद की भेंटें दी हैं। Father, पिता, जो कुछ भी हमने पिता परमेश्वर को धन्यवाद से अर्पण and किया है, पिता protect उसे ग्रहण करें, सुरक्षा bless दीजिए, all our working आशीष place and the दीजिए। family members. हमारे तमाम कार्यशालाओं Bless को, us हमारे 30, परिवार के 60, सदस्यों and को 100 times according to what we हमें offer आशीष our दीजिए। Father 30, God. 60, 100 गुना जो कुछ भी हमने पिता परमेश्वर Father, को दिया please है उसके receive अनुसार all our offerings पिता and हमारी all the सारी भेंटों efforts को ग्रहण कीजिए। for हमारे God. परमेश्वर के Father, लिए जो भी please protect प्रयास है and उन्हें ग्रहण bless कीजिए। us. पिता Thank you, सुरक्षा दीजिए, Father. हमें आशीष दीजिए। In धन्यवाद Jesus पिता। Christ, I pray. यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, Amen. आमीन। सभी लोगों का धन्यवाद। तो हम फिर से मिलेंगे रविवार को। Charles is Raju brothers. प्रभु की प्रार्थना से हम समाप्त करेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। Amen. Thank you. आमीन। Thank you, आपका Esther. धन्यवाद। Raju also. Okay. Esther, सभी लोगों को धन्यवाद। Okay. See you.